हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 51 और 105 हेल्दी लिविंग। यहाँ पे एक्सरसाइज ए देख लेते हैं, फूड फॉर थॉट। तो यहाँ जो क्वेश्चंस हैं ये ओल्ड करिकुलम के हिसाब से है, लेकिन मैं यहाँ पे न्यू करिकुलम पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे न्यू करिकुलम के क्वेश्चंस की। तो आइए न्यू करिकुलम के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं लेसन 105 है हेल्दी लिविंग, फूड फॉर थॉट। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डू यू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज़, हाउ ऑफन। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं। और ऑफन मीन्स यहाँ पे ऑफन का मीनिंग है मैनी टाइम्स, ठीक है। तो कितनी बार, अगर देखते हैं तो कितनी बार। तो यहाँ पे आप बताएंगे, अगर आप देखते हैं बहुत बार, तो आप बताएंगे हाँ मैं बहुत बार देखता हूँ, बहुत ज़्यादा देखता हूँ, सॉरी, लॉट ऑफ मूवीज़। अगर आप बहुत ज़्यादा देखते हैं तो आप यहाँ बताएंगे देखते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं देखते तो आप वो बताएंगे कि नहीं मैं नहीं देखता हूँ। और ये फूड फॉर थॉट क्या है, ओनली डिस्कस करना है आपको क्लास में आपके फैसिलिटेटर के साथ या फिर अपने पीयर्स के साथ, ठीक है, क्लासमेट्स के साथ। तो यहाँ पे इसमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको डिस्कस करना है, ठीक है, क्लास में। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डू यू यूज़ टू वॉच मूवीज़। मतलब आप मूवीज़ देखने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताएंगे, जैसे कि देख सकते, हम लोग जानते हैं कि स्मार्टफ़ोन, स्मार्टफ़ोन हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया। तो हम लोग मेनली बेसिकली इन्हीं सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करते हैं मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी आवर्स शुड बी स्पेंट ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम लोगों को कितना घंटा देना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हमें कितना देना चाहिए, स्मार्टफ़ोन को कितना घंटा देना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कि आपको कितना घंटा देना चाहिए। जैसे कि 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, वो आपका यहाँ पे ओपिनियन होगा कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, डू यू यूज़ दिस डिवाइस फॉर अदर एक्टिविटीज़ आल्सो सच एज सोशल मीडिया। क्या आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्या आप इस डिवाइस को अदर एक्टिविटीज़, मतलब कोई और एक्टिविटीज़ भी करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो क्या इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं आप। अगर आप करते हैं तो आप हाँ बोलेंगे यस, अगर आप नहीं करते तो आप वहाँ पे नो बोलेंगे, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ कैन इट अफेक्ट आवर हेल्थ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये हमारे हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं स्मार्टफ़ोन की, तो स्मार्टफ़ोन से मेनली जो रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन से हम लोगों को बहुत रेडिएशन हम लोगों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और दूसरी चीज़, जो स्मार्टफ़ोन में जो ब्लू कलर होती है, तो जो ब्लू कलर है वो हम लोगों को हमारे आँखों पे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें स्मार्टफ़ोन में एक ऑप्शन रहता है आई कंफर्ट का, ठीक है, उससे बचने के लिए। नाउ एक्सरसाइज बी देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज बी क्या है, B1 सेल्फ असेसमेंट। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस हैं आपके क्लास में, ये भी आपको डिस्कस करना होगा, और या फिर आपके फैसिलिटेटर आपसे पूछेंगे, हाउ ऑफन डू यू स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स एट नाइट। मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर। अगर आपसे यहाँ पे मेनली क्वेश्चन क्या है कि आप कितनी बार रात को 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, ठीक है, या कितनी देर आप सोते हैं। अगर आप हमेशा 7 से 8 घंटे सोते हैं तो आप ऑलवेज पे टिक करेंगे। ऑफन, ऑफन मीन्स मैंने आपको बताया मैनी टाइम्स। अगर आप मैनी टाइम्स मतलब मैक्सिमम टाइम्स आप सोते ही हैं तो आप ऑफन पे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। और सम टाइम्स मतलब कभी कभी, तो आप क्या करेंगे, सम टाइम्स पे टिक करेंगे। रेयरली मीन्स क्या, रेयरली मीन्स में बहुत कम, मतलब कि बहुत ही कभी कदाल आप 7 से 8 घंटे सोते हैं, ठीक है, रात को। तो आप रेयरली पे टिक करेंगे। नेवर मतलब आप कभी भी 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते, आप सिर्फ 4 या 5 घंटे की लेते हो, तो आप नेवर पे टिक करेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड क्या है, हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज वंस अ डे फॉर 30 मिनट्स और मोर। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं एक दिन में 30 मिनट तक, तो ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, रेयरली, नेवर, ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके ऊपर सुटेबल है आप उस पर क्या करेंगे, टिक करेंगे। अगर आप ऑलवेज करते तो आप 30 मिनट करेंगे, आप कभी नहीं करते तो आप नेवर करेंगे। तो उस तरीके से आपको, ठीक है, करना है। नाउ हाउ ऑफन
डू यू स्माइल एट ऑर्डनरी थिंग्स। मतलब ऑर्डनरी थिंग्स मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल थिंग्स पे अगर कोई कुछ भी बोल दिया मतलब आपको हंसी आ जाती है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, ठीक है। तो क्या आप हर किसी भी बात पे हंस जाते हैं ऑलवेज, हमेशा, तो आप ऑलवेज पे करेंगे। अगर मैनी टाइम, मैक्सिमम टाइम आप हंस ही देते हैं, तो आप ऑफन पे करेंगे। समटाइम्स मतलब कभी कभी, तो आप मतलब इस तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, टिक करना है। नाउ क्या है, हाउ ऑफन डू यू एक्सप्रेस थैंकफुलनेस। मतलब आप क्या थैंकफुलनेस क्या करते हैं, अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है तो क्या आप उसको थैंक यू कहते हैं, या थैंक्स मतलब जताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर आप हमेशा उसे थैंक्स करते हैं, तो फिर आप किसी को भी तो ऑलवेज पे करेंगे, नहीं तो फिर ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, ठीक है, नेवर। तो इस तरीके से आप किसी पे भी टिक करेंगे। हाउ ऑफन डू यू स्पेंड सम साइलेंट टाइम एवरी डे। अगर आप एवरी डे साइलेंट टाइम स्पेंड करते हैं तो आप ऑलवेज पे करेंगे, नहीं तो फिर ऑफन, सम टाइम, रेयरली, नेवर, ठीक है। हाउ ऑफन डू यू स्पेंड इन कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल। मतलब आप किसी भी पॉजिटिव पीपल के साथ, मतलब कि क्या आप समय बिताते हैं पॉजिटिव पीपल के साथ, आप समय बिताते हैं। अगर आप बिताते हैं हमेशा, तो आप ऑलवेज पे करेंगे, नहीं तो बाकी आप आपको जो भी लगता है कि आप नहीं बिताते हैं या फिर आप कभी कभी बिताते हैं, तो आप उन सब पे टिक करेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड क्या है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, हाउ ऑफन डू यू थिंक अबाउट योर गोल्स। मतलब आप अपने गोल्स के बारे में कितनी बार सोचते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, ठीक है। नाउ क्या है, हाउ ऑफन डू यू थिंक पॉजिटिव थॉट्स। कितनी बार आप पॉजिटिव थॉट्स सोचते हैं, तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, ठीक है। नाउ हाउ हाउ ऑफन डू यू लर्न न्यू थिंग्स। मतलब आप कितनी बार लर्न न्यू थिंग्स को क्या करते हैं, लर्न करते हैं। तो ऑलवेज अगर आप हमेशा लर्न करते हैं न्यू थिंग्स, या फिर ऑफन मतलब मैनी टाइम्स आप लर्न करते हैं, या फिर समटाइम्स कभी कभी आप लर्न करते हैं। रेयरली मीन्स कभी कदाल, तो आप रेयरली पे करेंगे। नेवर मीन्स कभी भी आप नहीं करते, तो आप नेवर पे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक्सरसाइज 2 देख लेते हैं। चूज़ वी मेक चूज़ चॉइसेस चॉइसेस वी मेक चॉइसेस मेक अस, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज सी क्या है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पैसेज है जो कि यहाँ पे मेरे में नहीं है, एक वो मैं बता देता हूँ आपको। वैसे पैसेज आपको सिर्फ डिस्कस करना है, और मेनली जो ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का ही आंसर आपको वहाँ पे देना है, ठीक है। तो जो पैसेज है न्यू करिकुलम में, मैं बता रहा हूँ न्यू करिकुलम जो पैसेज है, क्योंकि ओल्ड करिकुलम का मुझे पता नहीं। तो न्यू करिकुलम में जो पैसेज है वो मेडिटेशन के ऊपर है, ठीक है। टोटली मेडिटेशन के ऊपर है, कि मेडिटेशन मेडिटेशन हिंदू में, हिंदू रिलीजन में, मुस्लिम रिलीजन में, सिख रिलीजन में, सब क्या होता है, सारे रिलीजन में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और मेडिटेशन होता क्या है मेनली, तो वो पूरा जो पैसेज है वो मेडिटेशन के ऊपर है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पैसेज अबाउट। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि पैसेज किसके बारे में है। तो ये आप सिंपल सी बात, यहाँ पे मेडिटेशन के बारे में बताया जाए तो आप सिंपल बताएंगे, द पैसेज अबाउट मेडिटेशन। नाउ सेकंड क्या है, डिड यू लर्न एनीथिंग न्यू अबाउट द टॉपिक, इफ़ यस व्हाट। तो अगर आपने कुछ लर्न किया है न्यू, तो आप बताएंगे वहाँ पे कि आपने क्या लर्न किया है। और अगर आपने कुछ लर्न नहीं किया तो आप वो भी यहाँ बता सकते हैं, नो आई डिडंट लर्न एनीथिंग न्यू अबाउट द टॉपिक। मतलब इस टॉपिक से, फ्रॉम दिस टॉपिक आई एम नॉट, आई डिडंट लर्न एनीथिंग न्यू। तो इस तरीके से आप अपना बता सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड देख लेते हैं, व्हाट क्वेश्चंस डू यू स्टिल हैव अबाउट द टॉपिक। मतलब क्या ऐसा क्वेश्चन आपके पास, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है इस टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे इस बुक के तरफ से पूछा गया है टोटल 4 क्वेश्चंस, और अगर आपको भी लगता है कि हाँ कोई और क्वेश्चन हो सकता है, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन होना चाहिए था। जैसे कि अब यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल, विच टाइप ऑफ मेडिटेशन डू यू डन बाई हिंदूज रिलीजन, ठीक है। विच टाइप ऑफ मेडिटेशन डू बाई हिंदूज रिलीजन या मुस्लिम रिलीजन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आपको जो भी सही लगे, ठीक है। नाउ लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्या है, व्हाट वुड बी अ सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज। मतलब इस पैसेज के लिए क्या सुटेबल टाइटल होगा। तो इसमें मेनली बताया गया है मेडिटेशन मेथड बताया गया, तो इसका सुटेबल टाइटल मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, मेडिटेशन मेथड,
ठीक है। और अब अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ और भी होता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे मेडिटेशन मेथड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट वुड यू सुटेबल टाइटल, मतलब सुटेबल टाइटल में आप मेडिटेशन मेथड मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। लेसन नंबर 105 कंप्लीटेड।